जय भीम मेरे प्यारे साथियों। आज हम आपको महाद सत्याग्रह से संबंधित पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। महाद सत्याग्रह का इतिहास भारत के दलित समुदाय के लिए सामाजिक समानता और न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। यह सत्याग्रह 20 मार्च 1927 को डॉ. भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड कस्बे में आयोजित हुआ। यह सत्याग्रह दलित समुदाय को सार्वजनिक संसाधनों, विशेष रूप से पानी के स्रोतों, के उपयोग के अधिकार दिलाने के उद्देश्य से किया गया था। इस आंदोलन का प्रभाव न केवल तत्कालीन समाज पर पड़ा, बल्कि यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सामाजिक सुधारों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बना। यहाँ महाद सत्याग्रह का पूरा इतिहास और डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष को विस्तार से समझाया गया है। भारत में सदियों से जाति व्यवस्था के कारण दलित समुदाय को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से हाशिए पर रखा गया था। उन्हें न केवल सार्वजनिक स्थानों और संसाधनों का उपयोग करने से वंचित किया गया, बल्कि उनके साथ घृणा और भेदभाव का व्यवहार किया जाता था। पानी जैसे बुनियादी संसाधनों तक पहुंच से दलितों को वंचित रखना एक बड़ी सामाजिक समस्या थी। महाराष्ट्र में ऐसे कई जल स्रोत थे जो केवल उच्च जातियों के लिए ही आरक्षित माने जाते थे। ब्रिटिश सरकार ने 1923 में बंबई लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक कानून पारित किया, जिसमें सभी लोगों को सार्वजनिक तालाबों और पानी के स्रोतों का उपयोग करने का अधिकार दिया गया। हालांकि इस कानून को जमीनी स्तर पर लागू नहीं किया गया। समाज में उच्च जातियों के दबाव और अज्ञानता के कारण दलितों को इन अधिकारों से वंचित रखा गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज में फैले अन्याय और असमानता के खिलाफ लड़ाई लड़ने का बीड़ा उठाए। उन्होंने महसूस किया कि दलित समुदाय को आत्मसम्मान और सामाजिक समानता हासिल करने के लिए संगठित होना होगा। महाड एक ऐसा स्थान था जहां विभिन्न जातियों के लोग आते जाते थे। यहाँ का चवदार तालाब एक सार्वजनिक जल स्रोत था, लेकिन दलितों को इसका उपयोग करने की अनुमति नहीं थी। यह तालाब दलितों के लिए अधिकार और सम्मान के संघर्ष का प्रतीक बन गए। डॉक्टर अंबेडकर ने मार्च के 19 से 20 1927 को महाड में एक सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में लगभग 10,000 लोग, मुख्य रूप से दलित समुदाय से, भाग लेने के लिए पहुंचे। सम्मेलन का उद्देश्य सार्वजनिक जल स्रोतों के उपयोग का अधिकार पाने के लिए एकजुट होकर संघर्ष करना था। 20 मार्च 1927 को डॉक्टर अंबेडकर और उनके अनुयायियों ने चवदार तालाब पर जाकर प्रतीकात्मक रूप से पानी पिया। यह कदम एक ऐतिहासिक प्रतिरोध था, जिसने दलितों के अधिकारों के प्रति जागरूकता फैला। यह कदम दिखाता था कि दलित भी इंसान है और उनके पास सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग करने का समान अधिकार है। महाद सत्याग्रह के बाद उच्च जातियों में काफी आक्रोश था। उन्होंने इस आंदोलन को धार्मिक और सामाजिक परंपराओं के खिलाफ बताए। मनुस्मृति का जलना। महाद सम्मेलन के दूसरे चरण में दिसंबर 1927 में डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाने का निर्णय लिया। मनुस्मृति वह ग्रंथ था जो जातिवाद और ऊंच नीच की विचारधारा को वैधता प्रदान करता था। इसका जलाना अंबेडकर के नेतृत्व में एक प्रतीकात्मक क्रांति थी। यह घटना दिखाती है कि डॉक्टर अंबेडकर जाति आधारित भेदभाव के मूल कारणों को खत्म करना चाहते थे। शोषण और हिंसा। महाद सत्याग्रह के बाद दलितों पर सामाजिक बहिष्कार और हिंसा की घटनाएं बढ़ गई। ऊंची जातियों ने दलितों को सामाजिक तौर पर दंडित करने की कोशिश की। कई दलित परिवारों को अपने गांवों से बाहर कर दिया गया। कानूनी लड़ाई। डॉक्टर अंबेडकर ने महसूस किया कि केवल सामाजिक आंदोलन ही पर्याप्त नहीं है, इसके साथ साथ कानूनी लड़ाई भी जरूरी है। उन्होंने ब्रितानी सरकार से अपील की कि वह अपने कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करे। शिक्षा और जागरूकता। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समुदाय को शिक्षित करने और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही वह हथियार है जो दलितों को उनके अधिकार दिलाने में मदद करेगा। अंबेडकर ने महसूस किया कि संगठित होना जरूरी है। उन्होंने दलितों के लिए विभिन्न संगठन बनाए और उन्हें एक मंच पर लाने का प्रयास किया। महाद सत्याग्रह ने भारतीय समाज में दलितों के अधिकारों को लेकर एक नई बहस शुरू की। यह आंदोलन न केवल दलितों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने में सफल रहा, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सामाजिक सुधारों के महत्व को भी रेखांकित किया। दलित चेतना का विकास। महाद सत्याग्रह ने दलित समुदाय को अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। यह आंदोलन भारतीय इतिहास में दलित चेतना का प्रतीक बन गए। कानूनी और सामाजिक परिवर्तन। महाद सत्याग्रह के बाद ब्रिटिश सरकार ने कुछ हद तक सार्वजनिक संसाधनों तक दलितों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा। हालांकि सामाजिक बदलाव में समय लगा, लेकिन यह आंदोलन एक मजबूत नींव साबित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय पहचान।
डॉक्टर अंबेडकर के प्रयासों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ लड़ाई को मानवाधिकारों के दायरे में लाकर खड़ा किया। महाद सत्याग्रह के दीर्घकालिक प्रभाव। महाद सत्याग्रह केवल एक जल स्रोत के अधिकार के लिए लड़ाई नहीं थी, यह सामाजिक समानता और आत्मसम्मान की लड़ाई थी। इसके दीर्घकालिक प्रभाव भारतीय समाज में आज भी महसूस किए जाते हैं। भारतीय संविधान पर प्रभाव। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान की रचना करते समय समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के मूल सिद्धांतों को शामिल किया। महाद सत्याग्रह जैसे आंदोलनों ने इन सिद्धांतों को आकार देने में मदद की। दलित आंदोलन का विस्तार। महाद सत्याग्रह ने भारत में दलित आंदोलनों को नई दिशा दी। इससे प्रेरित होकर कई अन्य आंदोलनों का जन्म हुआ, जिनका उद्देश्य दलितों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित करना था। आधुनिक भारत में प्रेरणा स्रोत। महाद सत्याग्रह आज भी दलित अधिकारों और सामाजिक न्याय के आंदोलनों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। महाद सत्याग्रह केवल डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में किए गए एक आंदोलन का नाम नहीं है, यह भारत के दलित समुदाय की सामाजिक स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और समानता की खोज का प्रतीक है। इस आंदोलन ने समाज में सदियों से चले आ रहे भेदभाव और अन्याय को चुनौती दी। डॉक्टर अंबेडकर का नेतृत्व और उनके द्वारा किए गए संघर्ष आज भी एक प्रेरणा स्रोत है। महाद सत्याग्रह ने यह साबित कर दिया कि जब भी कोई समुदाय अपने अधिकारों और सम्मान के लिए संगठित होकर खड़ा होता है, तो उसे दबाया नहीं जा सकता। यह आंदोलन भारतीय समाज में एक स्थायी बदलाव की दिशा में पहला कदम था। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी जरूर बताएं कि आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी।